अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू दी मल्टी सिम ट्यूटोरियल सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा कि मल्टी सिम का सॉफ्टवेयर किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स वो हम किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं और बेसिक और कुछ एडवांस सर्किट्स जिनके अंदर कंपैरेटर, काउंटर, मल्टीप्लेक्सर वगैरह ये चीज़ें हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर और उसकी इनपुट किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है मल्टीसिम का, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जब ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा जो अभी सामने शो हो रहा है। तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह सबसे टॉप पे इसका टाइटल बार है सॉफ्टवेयर की। उसके बाद फिर मेन्यू बार है जिसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज अवेलेबल हैं। उसके बाद टूल बार है जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं, जिसके अंदर सेव का, न्यू शीट ओपन करने का या कोई प्रोजेक्ट ओपन करने का भी ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसके अंदर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एंड गेट है और गेट है, वो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और उनको इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं और आउटपुट चेक कर सकते हैं। उसके नीचे डिज़ाइन टूल बार है जिसके अंदर जो भी हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो जब हम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिज़ाइन वन होता है। और ये जो फर्स्ट शीट जो मेरे सामने ओपन है इसका नाम है डिज़ाइन वन, ये नीचे लिखा भी आ रहा है, तो वो यहाँ पे शो हो रही है। इस तरीके से अगर मैं कोई और शीट ओपन करता हूँ तो उसका नाम भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और मैंने ब्लैंक शीट क्रिएट की है तो आप देख सकते हो कि डिज़ाइन टू के नाम से भी एक शीट यहाँ पे आ गई है। इस तरीके से डिफरेंट शीट्स हम ओपन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मेन एरिया है जिसके अंदर हमने अपना सर्किट डिज़ाइन करना है और उसकी इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करनी है। अगर राइट साइड पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई आउटपुट हम चेक करना चाहते हैं मल्टीमीटर के थ्रू, तो वो हम चेक कर सकते हैं। कोई हमारे पास फंक्शन जनरेटर का ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास वोल्ट मीटर है, ऑसिलोस्कोप है और इस तरीके के यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं जो कि हम बहुत कम ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें से एक ऑसिलोस्कोप है जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे लॉजिक कन्वर्टर का, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा बाकी ऑप्शंस को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। इसके नीचे वाला एरिया ये स्प्रेडशीट व्यू है और जो भी हम ऊपर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास शो हो रही होती है। तो ये इसका एक बेसिक सा ओवरव्यू है। मल्टीसिम का सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी डिजिटल सर्किट क्रिएट करने के लिए या कोई भी एनालॉग सर्किट क्रिएट करने के लिए। एनालॉग सर्किट के अंदर हमारे पास डायोड्स, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं और जो डिफरेंट उन्हें वोल्टेज प्रोवाइड किए जाते हैं, 110 वोल्टेजेस या 220 वोल्टेजेस, तो वो तमाम सर्किट हम इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा कंसर्न सिर्फ डिजिटल सर्किट से है तो हम सिर्फ डिजिटल सर्किट्स को ही डील करेंगे, बाकी चीज़ें हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ये फर्स्ट ऑप्शन पे आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है प्लेस सोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे कोई सोर्स प्लेस करना चाहता हूँ, सोर्स से मुराद ये है कि कोई भी सर्किट जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसे कोई ना कोई इनपुट हमने प्रोवाइड करनी है। तो अगर मैं कोई इनपुट प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो वो मैं इस ऑप्शन से प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद प्लेस कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं उसके ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो वो मैं प्लेस कर सकता हूँ। उसके बाद डायोड का ऑप्शन है जो कि एनालॉग सर्किट के अंदर नॉर्मली यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर भी एनालॉग सर्किट में यूज़ होता है। उसके बाद एनालॉग के मजीद कुछ कंपोनेंट है जो कि हम यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक टीटीएल का और दूसरा सी मॉस का। तो जो डिजिटल सर्किट होते हैं उसके अंदर नॉर्मली ये दो टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। टीटीएल स्टैंड फॉर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक और दूसरी है सी मॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसके अंदर तकरीबन सेम ही चीज़ें होती हैं, लेकिन जो इनके ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल टीटीएल टेक्नोलॉजी ऑपरेट होती है 5 वोल्ट पे, सीमॉस टेक्नोलॉजी ऑपरेट होती है 3.3 वोल्ट पे, लेकिन फंक्शन इनका तकरीबन सेम ही होता है। तो इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे फिर कुछ मज़ीद एनालॉग कंपोनेंट्स हैं जिनको हम नहीं देखेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में। तो अब हम आते हैं इस चीज़ की तरफ कि कोई भी कंपोनेंट हमने प्लेस करना है तो वो हम किस तरीके से प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले प्लेस करते हैं एक एंड गेट और फिर उसका हम ट्रूथ टेबल देखेंगे और उसके बाद उसकी वेव देखेंगे कि किस तरीके से उसकी वेव जनरेट होती है और आउटपुट हम किस तरीके से ऑसिलोस्कोप के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो चलें प्लेस करते हैं हम अपना फर्स्ट कंपोनेंट। तो इनमें से किसी भी ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे सामने ये वाला ओवरव्यू आ जाएगा। इस वक्त क्योंकि मैंने सोर्स के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरे पास सोर्स शो हो रहा है। सबसे ऊपर डाटाबेस का ऑप्शन है, यहाँ से हमने मास्टर डाटाबेस ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद ग्रुप के अंदर क्योंकि सोर्स पे क्लिक किया था तो उसके रिलेटेड कुछ पावर सोर्सेज अगर मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ तो वो आ रहे हैं।
तो जो भी कंपोनेंट हमने प्लेस करना है उसके रिलेटेड हमने उसका ग्रुप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी चूंकि हमने डिजिटल कंपोनेंट प्लेस करना है तो ये मैं मिसलिनियस डिजिटल सेलेक्ट करके इसके अंदर डिफरेंट डिजिटल कंपोनेंट्स आ रहे हैं, यहाँ से मैं प्लेस कर सकता हूँ, एक लंबी लिस्ट मौजूद है। अगर आपको ये नहीं पता कि जो कंपोनेंट आप प्लेस करना चाहते हैं वो यहाँ से किस ग्रुप में मौजूद होगा, तो आप यहाँ से हम ऑल ग्रुप का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो भी कंपोनेंट हमने प्लेस करना है उसका नाम हम सर्च कर लेंगे। तो इस वक्त मैं एंड गेट प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एंड सर्च करूँगा। तो देखें मेरे सामने एंड गेट आ गए हैं। फर्स्ट एंड और गेट है जिसके अंदर दो एंड गेट लगे हुए हैं, उसके बाद आगे एक नॉर गेट लगा हुआ है। इस तरीके से एंड टू का मतलब है दो इनपुट वाला एंड गेट, एंड थ्री का मतलब है थ्री इनपुट वाला एंड गेट। इस तरीके से आगे नंबर ऑफ इनपुट्स मेंशन की हुई और साथ एंड गेट लिखा हुआ है। तो मैं टू इनपुट्स वाला एंड गेट यहाँ पे प्लेस करता हूँ। तो मैंने उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद जिस जगह पे मैं क्लिक करूंगा ये एंड गेट वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से ये ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा कि अगर मैं कोई और कंपोनेंट प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त क्योंकि मुझे सिर्फ एक एंड गेट रिक्वायर्ड है तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास एंड गेट आ गया, उसके ऊपर लिखा हुआ है U1, उसके नीचे लिखा हुआ है एंड टू, मतलब दो इनपुट वाला एंड गेट है और इसका जो नाम है वो U1 है। इस तरीके से अगर मैं कोई और कंपोनेंट प्लेस करता हूँ तो जो मल्टीसिम का सॉफ्टवेयर है वो उसे U2 का नाम दे देगा। फॉर रेफरेंस के अगर हमें बाद में इसको यूज़ करना हो तो हम U2 के नाम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये नेम्स वगैरह शो ना हो तो इस पर डबल क्लिक करें। यहाँ से आप एक तो नाम को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेबल में जो U1 लिखा हुआ है इसकी जगह अगर मैं ए करना चाहूँ, मैं ओके करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ए आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये शो ना हो साथ, क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगती है जो कि नॉर्मली मैं यूज़ नहीं करता, तो डिस्प्ले पे जाएं, यूज़ कंपोनेंट स्पेसिफिक विजिबिलिटी ऑप्शन पे जाके ये तमाम ऑप्शंस ऑफ कर दें। तो अभी देखें जो नाम वगैरह लिखा हुआ था वो रिमूव हो गया, जस्ट मेरे पास एंड गेट शो हो रहा है। तो अब सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि इस एंड गेट का हम ट्रूथ टेबल देखेंगे मल्टीसिम सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंपोनेंट प्लेस कर दिया, राइट साइड पे आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है लॉजिक कन्वर्टर का। इस पे क्लिक करूँगा और लॉजिक कन्वर्टर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये जो लॉजिक कन्वर्टर है इसके ऊपर ये इसके डिफरेंट कनेक्शन पॉइंट्स हैं जिनके साथ इस गेट का मैंने कनेक्शन क्रिएट करना है। लॉजिक कन्वर्टर के ऊपर 9 पिंस, इन्हें हम पिन बोलते हैं क्योंकि इसके साथ कनेक्शन क्रिएट किया जाता है। 9 पिंस मौजूद हैं जिसमें से फर्स्ट 8 जो पिंस होती हैं वो इनपुट के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्किट क्रिएट किया है, उसको आप 8 इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं तो इनपुट वाली पिन यहाँ पे कनेक्ट की जा सकती हैं, और जो लास्ट पिन होती है वो हमें आउटपुट के लिए अवेलेबल होती है कि वहाँ पे हम आउटपुट कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस वक्त चूंकि इस एंड गेट की सिर्फ दो इनपुट्स हैं तो एक लाइन को मैं फर्स्ट इनपुट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए जस्ट आपने इस पिन पे क्लिक करना है और उसके बाद जिसके साथ हमें कनेक्शन क्रिएट करना है वहाँ पे आके हम क्लिक कर देंगे। तो ये मेरा जो दो इनपुट्स वाले कनेक्शन है वो एंड गेट की दो इनपुट्स के साथ कनेक्ट हो गए। तो एंड गेट की आउटपुट है वो मैं आउटपुट वाली पिन पे कनेक्ट कर दूंगा। तो इस वक्त मेरा एंड गेट का कनेक्शन इसके साथ क्रिएट हो गया। अब मैं लॉजिक कन्वर्टर के ऊपर अगर डबल क्लिक करूँ तो मेरे सामने इसका ये इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे जो कन्वर्जन के बाद ये फर्स्ट ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक करना है और ये मुझे ट्रूथ टेबल जनरेट करके दे देगा। तो आप देख सकते हैं दो इनपुट है, मतलब टोटल 4 कॉम्बिनेशन इसके बन सकते हैं। 2 raised power 2 इज इक्वल टू 4। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है कि दोनों इनपुट्स मैं जीरो और जीरो करूँ तो उसके अगेंस्ट मेरे पास आंसर जीरो आएगा। इस तरीके से अगर कोई एक इनपुट मैं वन कर दूं तब भी एंड गेट में आंसर हमारे पास जीरो ही आएगा। अगर दोनों इनपुट्स वन हो जाए, मतलब इनपुट ए भी वन इनपुट बी भी वन, तो मेरे पास एंड गेट का आंसर वन आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी सर्किट है तो उसका हम ट्रूथ टेबल चेक कर सकते हैं, जिस तरीके से एंड गेट का भी हमने चेक किया। तो लेट्स सी हम एक और सर्किट का ट्रूथ टेबल चेक करते हैं। इसके मैं कनेक्शंस यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ऑल ग्रुप्स में जाके मैं दोबारा से एंड और वाला जो सर्किट था इसका हम ट्रूथ टेबल चेक करते हैं। तो ये सर्किट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और अब अगर देखें तो हमारे पास 4 इनपुट्स हैं। तो इसकी जो आउटपुट है वो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा और ये फोर्थ नंबर वाली इनपुट वाली लाइन मैंने एक इनपुट पे कनेक्ट कर दी। इस तरीके से ये सेकंड इनपुट होगी, ये थर्ड होगी और ये फोर्थ। तो लेट्स सी अब इसका हम ट्रूथ टेबल चेक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे उसके बाद इस पर क्लिक करने से अब चूंकि हमारे पास 4 इनपुट्स हैं तो 2 raised power 4 इज इक्वल टू 16। तो टोटल 16 जो इसकी
इनपुट के कॉम्बिनेशन है वो शो किए हुए हैं, आप देख सकते हैं 000 से लेके 015, तो टोटल 16 बनते हैं। तो जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसके अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट शो की हुई है, मतलब जो हमारा फंक्शन टेबल होता है या ट्रुथ टेबल होता है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से कोई भी सर्किट होगा तो उसका ट्रुथ टेबल हम चेक कर सकते हैं। तो ये बात तो होगी ट्रुथ टेबल की। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि सर्किट को हमने इनपुट किस तरीके से प्रोवाइड करनी है और उसकी आउटपुट हमने किस तरीके से चेक करनी है। तो कोई भी सर्किट है हमारे पास, उसको जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो किसी न किसी सोर्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। तो सोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो अभी चूंकि हम डिजिटल सर्किट के साथ डील कर रहे हैं, दो तीन मेथड हैं इसके अंदर इनपुट प्रोवाइड करने के भी और आउटपुट चेक करने के भी, लेकिन जो सबसे सिंपल मेथड है मैं वो यूज़ करूंगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डिजिटल सोर्स का। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एक ऑप्शन है इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट। इसको ओके करके मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और एंड गेट की चूंकि दो इनपुट्स होती हैं तो एक और दफ़ा ओके करूँगा और इसको मैं दोबारा से यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। और अब आउटपुट भी हमने चेक करनी है, ये मैंने यहाँ पे किए हैं इनपुट के लिए। तो आउटपुट हम किसी ना किसी इंडिकेटर के थ्रू चेक करेंगे। तो इंडिकेटर के ऑप्शन में जाके प्रॉप पे आप कोई भी प्रॉप यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। तो फिलहाल मैं ग्रीन प्रॉप यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे इसके सामने मैं प्रॉप को प्लेस कर देता हूँ। इसे मैंने क्लोज किया। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, तो डबल क्लिक करके डिस्प्ले में जाके मैं इस इंफॉर्मेशन को ऑफ कर देता हूँ। सेम सेकंड इनपुट पे भी यही काम करूँगा मैं। तो अब इस इनपुट का कनेक्शन मैंने क्रिएट करना है गेट के साथ। तो सिंपल सा मेथड है कनेक्शन क्रिएट करने का। और उसके बाद इस गेट को मैं आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब हमें पता है कि हमारे एंड गेट की अगर दोनों इनपुट्स वन हो तो हमारे पास आउटपुट वन होती है। मतलब अगर इन दोनों को मैं वन करूंगा तो अब मेरे पास ये इंडिकेटर ऑन होना चाहिए। तो उससे पहले हम सर्किट को रन करेंगे। ये ऊपर रन के लिए बटन है, या कीबोर्ड से F5 भी प्रेस किया जा सकता है सर्किट को रन करने के लिए। तो सर्किट को मैं रन करता हूँ। दोनों इनपुट 0 0 है तो इंडिकेटर हमारा ऑफ है। कोई एक इनपुट अगर वन हो तब भी इंडिकेटर ऑफ रहेगा। और अगर दोनों इनपुट्स हमारे पास वन हो जाएं तो देखें इंडिकेटर ऑन हो गया। तो इस तरीके से हम इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके आउटपुट चेक कर सकते हैं। ये एक किस्म के बटन है जिस पे एक दफ़ा अगर हम क्लिक करें तो वो ऑफ हो जाता है, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद अब मैं सर्किट को स्टॉप करता हूँ। इसी तरीके से कोई और सर्किट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं और गेट की आउटपुट चेक करना चाहूँ तो यहाँ से जाके मैं ऑल ग्रुप में और गेट लगा लूँगा एक, और उसको भी मैं इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अब दोबारा से दो इनपुट मैंने यहाँ पे लेके आनी है, लेके आ सकता हूँ। या दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों इनपुट्स को मैं सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल C से ये कॉपी हो जाएंगी और फिर उसके बाद अगर मैं कंट्रोल V प्रेस करूँगा तो ये इनपुट्स मेरे पास पेस्ट हो जाएंगी। अब मैंने इसका कनेक्शन क्रिएट करना है तो जस्ट सिंपल क्लिक से कनेक्शन क्रिएट होगा। इस तरीके से ये मेरे पास इंडिकेटर था, इसको भी मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V करके कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ और मैंने कनेक्शन क्रिएट कर दिया। अब इसको रन करते हैं। तो हमारे पास और गेट है, और गेट की कोई एक भी इनपुट अगर वन हो तो हमारे पास आउटपुट वन होती है। तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं दोनों इनपुट्स को ज़ीरो कर दूं तो मेरे पास आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से नॉर्मली सर्किट को हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर मैंने कोई कंपोनेंट यहाँ पे प्लेस किया हुआ है तो उस कंपोनेंट को मैं अगर मूव करना चाहूँ तो इजीली मैं मूव कर सकता हूँ। कनेक्शन इसका क्रिएट ही रहेगा, कनेक्शन ब्रेक नहीं होता। और अगर मैंने कोई सर्किट क्रिएट किया और मैं ये समझता हूँ कि मैंने कोई गलत कंपोनेंट यहाँ पे प्लेस कर दिया तो कंपोनेंट इजीली रिप्लेस हो सकता है। उसके लिए पहले सर्किट को स्टॉप करना है, फिर कंपोनेंट पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा रिप्लेस कंपोनेंट का। तो रिप्लेस में जाके हम अपना कंपोनेंट जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ नैंड गेट से। तो नैंड सेलेक्ट करके मैंने ओके किया तो सेम कनेक्शन मौजूद रहेंगे, जस्ट हमारा दरमियान में कंपोनेंट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो कंपोनेंट प्लेस करना और उसको रिप्लेस करना, उसको रिमूव करना, ये काफ़ी आसान काम है। रिमूव करने के लिए जस्ट आपने जो चीज़ रिमूव करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, या कंप्लीट सर्किट को सेलेक्ट करके भी रिमूव किया जा सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है कि कोई भी सर्किट है तो उसकी हमने वेव शेप या वेव डायग्राम जिसे हम कहते हैं वो हमने किस तरीके से देखनी है। तो वेव के लिए नॉर्मली ऑसिलोस्कोप यूज़ होती है जो कि हमें वेव फॉर्म शो करती है। तो राइट साइड पे अगर हम आए तो हमारे पास ऑसिलोस्कोप का ऑप्शन आ रहा है। ऑसिलोस्कोप मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब
अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो एक लाइन है जिस पे लिखा हुआ है पॉजिटिव, दूसरी लाइन है जिस पे लिखा हुआ है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाली लाइन है वो हम अपने सर्किट की आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जिस पे नेगेटिव लिखा हुआ है ये हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करनी है। नॉर्मली जो भी हमारे डिजिटल कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम एक पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा जो हमारा सिग्नल होता है वो ग्राउंड का सिग्नल होता है। तो ग्राउंड के सिग्नल के लिए मैं प्लेस सोर्स पे अगर जाऊं और यहाँ से मैं पावर सोर्स पे जाऊं, तो एक ऑप्शन है यहाँ पे DGND, जिसका मतलब है डिजिटल ग्राउंड। इसे मैं ओके करूंगा और इसके नीचे प्लेस करके मैं इसका कनेक्शन क्रिएट कर दूंगा डिजिटल ग्राउंड के साथ। अब मैंने वेव शेप देखनी है तो उसके लिए मैं ऑसिलोस्कोप पे डबल क्लिक करूंगा और सर्किट को हम रन करते हैं। तो अब देखिए मेरे पास एक रेड लाइन शो हो रही है, जो कि ये सेंटर में जो लाइन है ये 0 पॉइंट है और रेड लाइन इससे ऊपर शो हो रही है। इसका मतलब है इस वक्त आउटपुट 1 है, क्योंकि हम नैंड गेट यूज कर रहे हैं। नैंड गेट की अगर दोनों इनपुट्स 1 हो जाएं तो आउटपुट 0 होती है। तो लेट्स सी, इस वाली इनपुट को मैंने 1 किया तो मेरे पास जो वेव शेप थी वो ड्रॉप हो गई है 0 पे। अगर इनमें से कोई एक भी मैं 0 करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट 1 आ जाएगी, जो कि नैंड गेट अपना फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से कोई भी वेव शेप हमने चेक करनी हो तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारे पास ऑसिलोस्कोप के दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो ये ऑसिलोस्कोप है जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ की है, दूसरी एक और ऑसिलोस्कोप भी है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एजिलेंट ऑसिलोस्कोप। तो इसको मैं प्लेस करके इसका ये फर्स्ट चैनल है इसको यूज़ किया जा सकता है वेव फॉर्म को देखने के लिए। तो अगर मैं सर्किट को रन करूँ, इस ऑसिलोस्कोप को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे ये पावर का बटन है, इससे ऑसिलोस्कोप ऑन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस पे इस वक्त एक रेड लाइन आ रही है। मैं कोई भी इनपुट 0 करूंगा तो ये रेड लाइन ऊपर हो जाएगी, मतलब मेरे पास कोई ना कोई वोल्टेजेस आना शुरू हो गए हैं अब यहाँ पे। तो इस तरीके से वेव शेप हम इन दोनों में से किसी भी ऑसिलोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये ऑसिलोस्कोप या ये जो बाकी ऑप्शन हैं राइट साइड पे, ये बहुत कम यूज़ होते हैं। जस्ट हम सर्किट क्रिएट करते हैं और उसकी जो आउटपुट है वो हम किसी इंडिकेटर के थ्रू या जो हमारे पास हेक्साडेसिमल डिस्प्ले होता है उसके थ्रू हम आउटपुट चेक करते हैं। तो ये वाले कंपोनेंट हम नॉर्मली यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर के अंदर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।